आराम और रिलैक्सेशन हम सबको चाहिए होता है और लेना भी चाहिए भाई। अपने को रेस्ट देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्या रोज़ रोज़ इस तरीके से करना आपके घर को ऑर्गेनाइज कर सकता है? अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता तो सबसे पहले जो ये आराम वाली चीज़ है ना, इसको त्याग दो और सबसे पहले उठो, काम पे लग जाओ। और उसके बाद जब टाइम मिले तब जाके आराम से बैठना और अपना रिलैक्स करना, टीवी देखो, मोबाइल स्क्रॉल करो, जो मर्जी करो। बट उससे पहले अपना फ़ोन अपने हाथ में नहीं लेना। ना व्हाट्सएप खोलना, ना इंस्टाग्राम खोलना, ना फेसबुक खोलना, ना यूट्यूब खोलना। कॉल्स भी करनी है ना तो अपना काम करते करते कॉल पे बात करते हुए करो। इससे देखो कि आपका टाइम जो आप घर में लगा रहे हो कितना ज़्यादा कम हो जाता है और आपका घर कैसे फटाक से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब सबसे पहले सुबह का टाइम है तो भाई मैं तो अपने हस्बैंड का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ जो जो मुझे संभालना है वो भी कर रही हूँ। मतलब एक बंदा 3-4 हाथ का काम कर रहा है। आप भी ऐसे ही करते होगे, आई एम श्योर। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे 20 एवरीडे क्लीनिंग हैबिट्स जो कि हमारे घर और किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज रखते हैं। और यही हैबिट्स मेरी डेली की मैं करती हूँ, जिससे मेरा घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है, चाहे कोई भी कभी भी टपक पड़े। अगर आपकी कैंची की धार कम हो जाती है ना तो ये रोज़ करा करो। जब भी आप लंच पैक कर रहे हो, एल्यूमिनियम फॉइल को अपनी कैंची से कट करो, सिजर्स से कट करो, बजाय कि आप उसके बॉक्स में डाल के उसको कट कर रहे हो। इससे आपकी जो सिजर्स है रोज़ की रोज़ उसकी धार बनती रहेगी और वो अपने आप शार्पन होती रहेगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन का ना सबसे बड़ा काम मुक गया है, लंच भी बन गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब किचन क्लीनिंग में लग जाते हैं, जो कि हम फटाफट ख़त्म करते हैं और सारा क्लटर जो किचन स्लैब पे पड़ा है, प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अपना काउंटर टॉप ना बिल्कुल चकाचक रखना चाहिए। उसी से आपका दिमाग भी खाली हो जाता है, आपको पता चलता है कि नेक्स्ट आपने करना क्या है। मैं अपने घर और किचन में एक चीज़ ऐसी करती हूँ जिसने मुझे लास्ट 1 ईयर में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए हैं, और मेरे घर में से सारे पेस्ट, कॉकरोचेस, चींटियाँ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे किचन में ऐसी कोई भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में भी पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको जानना हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी या आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। रिज़ल्ट थोड़ा सा धीरे मिलेगा, बट जो वो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, अगर आप वही चीज़ आगे फॉलो करते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। मैं डेली की डेली अपनी किचन चिमनी और जो किचन की टाइल्स हैं उनको क्लीन करना नहीं भूलती हूँ। इससे जो मेरा काम है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मुझे मंथ एंड में या मंथ में एक दिन निकाल के नहीं रखना पड़ता है डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो आपको बाद में बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। बट अगर आप रोज़ की रोज़ उनको करते रहते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जस्ट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं इन चीज़ों को करने में। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me. आप अगर ग्रोसरी लाते हो और महीने 2 महीने की एक ही बारी लाते हो तो आप भी इस तरीके का 1 केजी पैकिंग या बड़ी पैकेजिंग आप खरीदते होगे। उनको घर लाके जब रखना पड़ता है ना तो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होती है वो हमें चाहिए होती है इतने बड़े बड़े पैकेट्स को स्टोर करने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरीके के बड़े जार्स नहीं हैं तो धीरे धीरे करके उनमें इन्वेस्ट कीजिए। इसमें 1 केजी का बहुत ईजिली सामान आ जाता है, और जो चाय पत्ती है 1 केजी इसमें मैंने स्टोर कर दी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पैंट्री में पैकेट्स, खुले हुए पैकेट्स या फिर जो बंद पैकेट्स हैं ज़्यादा ना रहें, बिकॉज पैकेट्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, बट डब्बों की अपनी जगह किचन में होती है। तो धीरे धीरे करके आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे आपकी पैंट्री ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपके सामने चीज़ें रहेंगी, अंदर स्टोरेज में नहीं रहेंगी, आपके सामने रहेंगी, तो आपको पता होगा आपको नेक्स्ट क्या लेके आना है। आप ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नहीं घूमते फिरोगे, या आपको ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। लिस्ट तो तब भी बनानी पड़ेगी, बट आपको अंदर से ज़्यादा छांटा छांटी नहीं करनी पड़ेगी कि क्या मेरे पास अभी है और क्या नहीं है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. और अपनी एवरीडे क्लीनिंग हैबिट में एक मंत्र अपना डाल लो, क्लीन एज यू गो। जहाँ भी जिस भी कॉर्नर में हो वहाँ पे जो भी चीज़ आपको रुलती हुई दिख रही है, बिखरी हुई दिख रही है, उसको उसी टाइम उठा के उसकी जगह पे रख दो। इससे आपको उसको संभालने के लिए बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और बार बार आप एक ही रूम में आते जाते नहीं रहोगे। आपका एक ही बारी का काम एक ही रूम में एक ही बारी में ख़त्म हो जाता है।
तो अपनी टाइम एंड एनर्जी बचाओ और अपनी टाइम एंड एनर्जी किसी अच्छी क्रिएटिव चीज़ में लगाओ, अपने को और एनलाइटन करने में लगाओ, बजाय कि आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो। मैं अपनी किचन में किचन क्लीनिंग क्लॉथ्स भी लिमिटेड रखती हूँ, ज़्यादा भंडारा नहीं रखती हूँ। 2-3 कपड़े काफ़ी हैं, या तो उनको वॉश करके यूज़ कर लो, या फिर अगर छोटे छोटे कतरन हैं तो उनको रेगुलर डिस्पोज कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें एकदम से नहीं रखती हूँ अपने पास, क्योंकि फिर उनको संभालना भी पड़ता है और उनकी केयर भी करनी पड़ती है। Turn it to an ocean, let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of जब से मेरे घर पे डिश वॉशर आया, मैंने अपनी रोज़ की आदत में एक चीज़ और इनकॉर्पोरेट करी है, जो कि है अपने चाय के बर्तन उसी टाइम मांज देना। आई मीन स्टील के जूने से मैं जस्ट उनको रब कर देती हूँ, तो बाद में वो अगर सूखे भी होते हैं मैं स्ट्रेट अवे उनको डिश वॉशर में डाल सकती हूँ, बिकॉज मैंने उनको घिस दिया है ऑलरेडी। इससे मेरा बाद का काम जब मुझे डिश वॉशर लोड करना होता है, मुझे ज़्यादा आलस नहीं आता है। आलस तो आता है, बट स्टिल एटलीस्ट ये है कि उस टाइम मुझे घिसने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं कोई एल्यूमिनियम का बर्तन या फिर कोई नॉन स्टिक या एनोडाइज यूज़ कर रही हूँ बर्तन, उसको मैं धो के रख देती हूँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें डिश वॉशर में नहीं जाती हैं। एक और अपनी डेली की आदत बना लो, जब जब किचन में आ रहे हो और जब जब आप अपना वाटर सिंक यूज़ कर रहे हो किचन का, उसको आपको क्लीन एंड ड्राई रखना है। गीली चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मेसी लगती हैं, विजुअली अपीलिंग नहीं लगती हैं। सो जब आप अपनी उस चीज़ को ड्राई कर देते हैं, एकदम सूखा और अच्छे से रख देते हैं, चाहे उस पर चीज़ें ही पड़ी हों, वो तब भी अच्छा लगता है। तो क्लीन एज यू गो और एवरी डे ये आपको करना है। You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me. अभी इस वक्त मेरे घर पे कोई आया हुआ है, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ है जो कि मैं डीक्लटर कर रही हूँ और वो बंदा वही पिकअप करने आया है। मैंने उस चीज़ को सेल कर दिया है, तो वो यहाँ पे लेने आया और उन्हीं को आप वीडियो में देख रहे हैं। अगली चीज़ जो आपको अपने घर में एवरीडे हैबिट में इंक्लूड करनी है, इसकी जो आपका कॉमन बाथरूम है उसको हमेशा नीट एंड टाइडी रखिए। घर पे कोई भी इमरजेंसी में आ जाता है तो आपको ये नहीं कि पहले बाथरूम क्लीन करना है। जैसा कि हम लोग किचन में कर रहे हैं, अपना वाटर सिंक बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई रख रहे हैं, वैसे ही हमें बाथरूम को भी रखना है। कोई भी ऐसी गीली मेसी जगह पे आना पसंद नहीं करेगा और बाथरूम तो कोई गंदा यूज़ करना पसंद भी नहीं करेगा। मेरा ये बाथरूम एज अ स्टोर रूम काम करता है, आपको पता ही होगा, और इसको मैंने कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा हुआ है वो भी आप देख रहे हो। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, रोज़ की रोज़ जब आपका डस्टबिन, आपका गार्बेज पिक हो जाता है, आपको अपना डस्टबिन बाहर से उठा के अंदर रखना है। पूरे के पूरे दिन आपने उसको कॉरिडोर में नहीं रखे रहने देना है, बिकॉज उससे आपके मक्खी मच्छर होंगे, कीड़े आएंगे, मेन डोर से एंटर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो सबसे पहले आपके घर आएगा वो आपका डस्टबिन देखेगा, विच इज़ नॉट विजुअली गुड। सो इस तरीके का मेरा कुछ बाहर का एरिया लगता है, एंट्रेंस एरिया लगता है। एंड वेन एवर एनी वन कम्स टू माई होम ना, सबसे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आपका एंट्रेंस एरिया बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। सो उसको मैं इसी तरीके से रोज़ की रोज़ मैनेज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और साथ ही जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी एक नज़र भी मार लेती हूँ, कोई जाला तो नहीं लटका हुआ, मेरा मेन डोर साफ़ है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपकी टिप टॉप रहती है ना, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ता है वो बहुत अच्छा एक नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड पड़ता है। जब भी जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा ख़त्म करके निकलो, आधा बिल्कुल भी मत छोड़ो। अगर आप अपनी बालकनी, यूटिलिटी क्लीन कर रहे हो, उसको अच्छे से धो धा के, वो काम आपका पूरा का पूरा 100% फिनिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि आप बार बार उस काम को दोबारा रिपीट करते रहोगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्लोर्स क्लीन कर रही हूँ, आज मैंने अगर इसकी मॉपिंग नहीं करी या इसको वॉशिंग नहीं किया, तो जब मैं इसकी मॉपिंग और वॉशिंग कर रही हूँ तो मुझे झाड़ू दोबारा लगाना पड़ेगा, जो कि मैं वीक में वंस भी करूँ तो चलता है। ये चीज़ साफ़ सुथरी रहती है मेरी। I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what if you're stupid and you know it's nothing wrong? You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. घर में अगर कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं तो आपको अपने डस्टबिन्स हमेशा क्लीन एंड टाइडी रखने चाहिए। बट अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके के ट्रैश बैग्स भी यूज़ कर सकते हो। ये डीकम्पोज हो जाते हैं बहुत ईजिली
और जो आजकल स्विगी वगैरह आता है ना, वो आजकल इसी में ही ऑर्डर डिलीवर करते हैं घर पे, तो मैं तो उन्हीं को रीयूज़ कर लेती हूँ और मुझे अपना फ्रेश नया ट्रैश बैग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको हैंग करने के लिए मैंने कोई स्पेशल गैजेट नहीं परचेज़ किया हुआ है, इसको मैंने जस्ट अपनी अलमारी के पल्ले में अटका दिया है, खोल के मैंने इसको पल्ले में लगाया और बंद कर दिया है और ये वैसे ही लटका हुआ है और ये फुल हुआ है इस वक्त। मैं इवन जो इस तरीके के पेपर बैग्स आते हैं उनको भी यूज़ करती हूँ। ड्राई वेस्ट, जैसे कि आपके पैकेट्स वगैरह होते हैं, एम्प्टी पैकेट्स होते हैं, या फिर जो बिल्कुल ड्राई आइटम्स होती हैं ना, कूड़ा हो गया, मिट्टी हो गई, तो वो सब आप इस चीज़ में भी डाल सकते हो। पेपर बैग भी इतना वेट ले लेता है ड्राई वेस्ट का, तो उसको भी मैंने सेम तरीके से पल्ले पे हैंग किया हुआ है। तो आपको कोई स्पेशल गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की, इतनी ईजिली आप अपना घर साफ़ सुथरा रख सकते हो। आज की ये वीडियो 20 एवरीडे हैबिट्स फॉर अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम एंड किचन, इसका हाईलाइट ये है कि आपको अपना लिविंग रूम हमेशा टिप टॉप रखना है। आपका सेंटर टेबल कभी भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका सोफ़ा सेट, काउच, जो भी लाउंजर आप यूज़ कर रहे हो, हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे ही आपके घर पे कोई आए, वो जो एरिया है जिसमें आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हो, वो एरिया हमेशा दिन रात साफ़ सुथरा रहना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, साफ़ सुथरा टाइडी अप करना है। सो मैं बैठने से पहले मैं अपने लाउंजर पे ही रिलैक्स करती हूँ। बैठने से पहले मैं सबसे पहले ये काम ज़रूर करती हूँ। मेरे लाउंजर पे अनफॉर्चुनेटली ना मेल्टेड बटर परांठे पे जो होता है वो गिर गया था और मेरे को शॉक लग गया। तो उसी को अब मैं रिमूव कर रही हूँ और स्टेन इसका हल्का हो गया है, स्टेन है बट हल्का हो गया है। कभी इसको वॉश भी कर दूँगी तो स्टेन होपफुली और लाइट हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं इसको फुल वैक्यूम भी कर रही हूँ। वंस इन अ वाइल, मंथ में या 2 मंथ्स में वंस, मैं अपने लाउंजर को पूरा का पूरा वैक्यूम कर देती हूँ। बहुत अच्छे से वैक्यूम हो जाता है इससे, और फिर मैं उसके बाद सब कुछ कवर कर देती हूँ। सो मैं यहाँ पे ना प्लास्टिक जो रैप्स होते हैं, प्लास्टिक कवर्स होते हैं, वो कम यूज़ करती हूँ। इसकी जगह मैं ये कपड़े वाले ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ ये ईज़िली वॉशेबल होते हैं और काम इनमें कम होता है। इनको सफाई का काम जो हाथ से करना होता है वो कम होता है। अगर आपने अपने घर को 24/7 वेलकमिंग रखना है कि कोई भी कभी स्पॉन्टेनियस आ जाए, आपको अपना लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम, जो कॉमन बाथरूम है, इन 4 जगहों को आपने एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखना है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। अगर आप रोज़ ये काम कर रहे हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। रात को सोने से पहले आप इन सब चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो, अभी मैंने किचन में खाना बनाया है, मेरी जो ऑयल की बॉटल है उसको मैं हाथों हाथ साफ़ करके रख रही हूँ। अभी जबकि ये दूसरी या तीसरी बारी दिन में यूज़ हो रही है, रात को दोबारा यूज़ होएगी जब नाइट टाइम में कुकिंग होएगी, उस टाइम मैं इसको दोबारा से साफ़ करके रखूँगी। मैं अपना प्लेटफॉर्म दोबारा ड्राई डस्ट कर रही हूँ। वेट डस्ट भी मैं कर सकती हूँ बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ड्राई डस्टिंग करके रख रही हूँ, बट उसको गंदा नहीं छोड़ रही हूँ। इससे एक तो आपके कीड़े मकोड़े भी कम हो जाएंगे और आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहने वाली है। दूसरी चीज़ है आपकी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा मेस मचाती है। अगर आपने अपने घर में पाइल अप कर लिया, और उसको संभालना, धोना और उसके बाद फोल्ड करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। अपना बैठने से पहले, रिलैक्स करने से पहले अपने घर में पूरा एक चक्कर लगाओ। जहाँ पे भी गंदे कपड़े रुल रहे हैं उनको उठाओ। जहाँ पे जूते चप्पल पड़े हुए हैं जो उनकी जगह नहीं है, उनको उठा के उनकी जगह रख दो। आपका घर में कहीं पे भी नीचे फ्लोर पे अनवांटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से आप अपनी लॉन्ड्री को हमेशा इन प्लेस रखिए। ये वेट मत करिए कि अभी मैं 1 वीक में एक बारी लॉन्ड्री लगाऊंगी, वो पाइल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरी जैसे ही हाफ बकेट के ऊपर लॉन्ड्री के गंदे कपड़े हो जाते हैं, मैं मशीन लगा देती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि वो बकेट पूरी एकदम एक माउंटेन टॉप तक बन जाएगी और तब मैं जाके मशीन लगाऊंगी। मेरी अगर वो हाफ़ फिल हो गई है तो मैं मशीन लगा देती हूँ, और साथ में उसी टाइम मैं अपने जो बेदिंग टावल्स हैं वो भी साथ में डाल देती हूँ। क्योंकि देखो, कपड़े धोने तक तो आसान काम है, बट जब कपड़े फोल्ड करने की बारी आती है और उनको आयरन करने की बारी आती है ना, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ये जो चीज़ें आप रोज़ करते हो ना, आपको इनमें 10, 15 या 20 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, इससे ज़्यादा आपको लगना नहीं है। अगर आप डेली की डेली ये चीज़ें इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से आप अपना वीकली वंस में टाइम निकाल सकते हो किसी चीज़ को अगर आपको डीप क्लीन करना है। आपने मेरा मंथली होम रीसेट वीडियो तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो आई बटन में चेक करना, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कैसे मैं 2 घंटे में मंथ में एक बार अपना घर पूरा का पूरा रीसेट कर देती हूँ। उसमें मैं कोई डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ,
बिकॉज़ कुछ इस तरीके की मेरी आदतें हैं, हैबिट्स हैं जो कि मैं अपनाती हूँ रोज़ की रोज़, इवन वीकली भी अपनाती हूँ। मेरा जो वीकली रूटीन है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। सो इस तरीके से मैं अपना घर मैनेज करती हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा हेल्प। मेरे घर में कोई भी हाउसमेड नहीं है, तो मैं सब काम अपने आप ही करती हूँ और इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। इसी तरीके से अपना घर ऑर्गेनाइज रखती हूँ, अपने कंट्रोल में रखती हूँ। सो माय पावर हाउसेस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी पावर को भी ना आप उसी तरीके से एनर्जाइज कर सकते हो जब आपका घर भी एनर्जाइज्ड हो अच्छे तरीके से। आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आजकल मैं आपके साथ डेली मोटिवेशन स्टोरीज वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलती होगी, क्योंकि मैं जब किसी को देखती हूँ ना, आज उसने ये किया तो मुझे भी वो करने का मन करता है। सो मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे डीएम करके ये बताओ कि आपने आज क्या किया। आज का ये वीडियो 20 एवरीडे हैबिट्स फॉर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम एंड किचन अगर अच्छा लगा है, अपना प्यारा सा लाइक वीडियो को कर दो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलती हूँ अगली वीडियो में।